Hello bachcho, let's read the question. Two thermometers X and Y have ice points marked as 15 degree and 25 degree and steam points marked as 75 degree and 125 degree respectively. When thermometer X measures the temperature of a bath as 60 degree on it, what would thermometer Y reach when it is used to measure the temperature of the same bath? So बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि एक थर्मामीटर में दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज द लोअर फिक्स पॉइंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आइस पॉइंट and the other is the upper fixed point which is also called as the steam point. So बच्चों अगर हम ये दोनों थर्मामीटर्स को कंपेयर करें, let we represent them as x and y as indicated in the question. तो बच्चों x का लोअर फिक्स पॉइंट गिवन है हमें 15 डिग्री and upper fixed point is given as 75 degree. And for y, lower fixed point given है 25 डिग्री और upper fixed point given है 125 डिग्री. अब हम लोगों ने एक बात लिया है, उसमें थर्मामीटर x को पहले डिप किया बच्चों. दिस इज x थर्मामीटर. सो ये टेम्परेचर शो करता है 60 डिग्री. अब इसी बात में हम दूसरा थर्मामीटर y डिप करेंगे एंड वी हैव टू फाइंड कि y कितनी रीडिंग शो करता है सेम बात की. सो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्केल कन्वर्जन फॉर्मूला विच सेज दैट द टेम्परेचर स्केल नेम. कैसे लेते हैं हम इसको? टेम्परेचर स्केल नेम, ओके, देन माइनस lower fixed point and divided by number of divisions. Number of divisions means upper fixed point minus lower fixed point. So बच्चों जब हम x के लिए लेंगे we can write x minus 15 degree divided by 75 minus 15 degree. It is equals to y minus 25 degree. This is also degree. डिवाइडेड बाय 125 डिग्री माइनस 25 डिग्री. अब बच्चों क्वेश्चन में तो हमें गिवन है कि x कितनी वैल्यू शो कर रहा है 16. सो हम x को रिप्लेस कर देंगे 16 से. सो 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री से हमें मिलेगा 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री. दिस इज इक्वल्स टू y माइनस 25 डिग्री डिवाइडेड बाय 100 डिग्री. So this 0 will cancel. अब ये भी cancel हो गया. This is 2 3s and this is 2 5s. तो अब यहाँ से 3 and 45 भी cancel हो जाएंगे. यहाँ से मिलेगा 15. तो बच्चों हमें y equals to मिल जाएगा 75 plus 25 means 100 degree. So we have correct answer as option number 3. Thank you.